हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल के ऊपर। आज अपने बात करेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में कि नॉन अलाइन मूवमेंट क्या चीज़ थी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछने का कारण ये है कि इसकी फाउंडर जो कंट्री थी वो इंडिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम के अंदर। 1961 के अंदर ये संगठन बना था। खास तौर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1961 में किसकी स्थापना हुई। ऑप्शन में नाम दे देगा या फिर ये पूछ लेगा कि नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। बहुत बार एनटीपीसी, रेलवे या बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में अपने बात करेंगे। देखो, इसकी भूमिका पता क्या थी। मेनली इसको बनाने का कारण ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब दो प्रकार की ताकतें उभर के आई थी। एक तो थी साम्यवादी ताकत, जो यूएसएसआर के अधीन जो देश चल रहे थे, यानी अधीन नहीं कह सकते अपने, उनके साथ में जो देश थे, यानी उस विचारधारा को फॉलो करने वाले जो कंट्री थे वो साम्यवादी ताकतों के रूप में आए थे। दूसरी थी पूंजीवाद। अमेरिका हमेशा ही पूंजीवाद को बढ़ावा देता रहा। जैसे कोरिया का विभाजन हुआ तो उत्तर कोरिया जो है वो साम्यवादी ताकतों के प्रभाव में रहा, और दक्षिणी कोरिया जो है वो पूंजीवादी ताकतों के प्रभाव में। 1948 के अंदर इसका विभाजन हुआ था कोरिया का। ठीक है, तो अभी आप ये देखो कि जब ये सारे देश अपना अपना प्रभाव जमा रहे थे, उसी टाइम पीरियड के अंदर एक घटना और घट रही थी अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये घटनाएं थी कि क्रम वाइज देश आज़ाद हो रहे थे। जैसे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सब देश आज़ाद हो रहे थे। तो क्या हुआ कि उस टाइम में अफ्रीका महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बहुत सारे देश उस टाइम में गुलामी से बाहर आकर के और अपना स्वतंत्र जीवन जीना स्टार्ट किया था। यानी वर्ल्ड के नक्शे पे कुछ एक देश नए थे, और नए देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनकी अर्थव्यवस्था किस हिसाब से मजबूत हो। अब अगर मान लो कि वो साम्यवादी ताकतों को अगर सपोर्ट करें तो पूंजीवादी उनको सपोर्ट नहीं करेगी, और अगर पूंजीवाद को सपोर्ट करेंगे तो साम्यवादी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। और ये सबसे बड़ा चैलेंज था, और इस चैलेंज से निपटने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिल करके और एक पृष्ठभूमि तैयार करी। ये कोल्ड वार की पृष्ठभूमि, जो साम्यवादी ताकत और पूंजीवादी ताकतों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। एक बोडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 के अंदर, 1955 में। इस सम्मेलन में इस बात का जिक्र किया गया कि अपने एक नाम के नाम से एक इस तरह का कोई संगठन रखते हैं। टाइम आते आते 1961 का टाइम आया। 1961 के टाइम में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, ये यूगोस्लाविया एक मतलब यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे बेलग्रेड के अंदर, इसकी राजधानी भी बेलग्रेड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1961 के अंदर इसकी नींव रखेगी नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की। और इस टाइम में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये 1964 तक रहे थे, बाद में इनकी मौत हो गई थी। अब देखो, उस टाइम में जब ये बन रहा था ना संघ, उस टाइम में इसमें 25 देश थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंदर 120 देश हैं। बस इतनी सी बातें ही आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। और करंट का एक क्वेश्चन है इसमें कि 18वां नाम शिखर सम्मेलन हुआ था, ये अजरबैजान, जिसकी राजधानी बाकू और मुद्रा मन्नत है, अजरबैजान के अंदर हुआ था। अजरबैजान ईरान से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, यानी ईरान के पास में ही पड़ता है। ठीक है, कैस्पियन सागर के साथ इसकी सीमा लगती है। ये 4 मई 2020 को अजरबैजान राजधानी बाकू के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। इसको 18वां समिट कहते हैं इसका नाम का। और इसमें राष्ट्रपति ने भाग नहीं लिया, उपराष्ट्रपति ने भाग लिया, और एम वेंकैया नायडू इस टाइम में अपने उपराष्ट्रपति थे। ये सारी वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू दोस्तों।